फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को पहचानना बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग पहचान देखेंगे कि कैसे हम लोग जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानेंगे। फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैं आप लोगों को बहुत ही डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, तो यह वीडियो जो है थोड़ी सी बड़ी हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग पहचान देखेंगे, कैसे हम लोग पहचानेंगे कि जो है वाक्य जो है सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो जब भी आपको सेंटेंस मिलेगा तो सेंटेंस में जो है सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ये सारे जो है हिंदी लगे रहेंगे। ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, यानी ता है, ती है, ते है, ता हूं सेंटेंस में लगे रहेंगे। तो जब ये सब रहेंगे तो आप पहचान लेंगे कि सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। फ्रेंड्स, अब हम लोग इसके नियम को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले शुरू करने से पहले इसमें जो है जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ये मैं बात कर रहा हूँ पॉजिटिव की, यानी जब सेंटेंस जो है पॉजिटिव होगा तो हम लोग कैसे उसको ट्रांसलेट करेंगे। तो ट्रांसलेट करने से पहले जो है कुछ इसमें नियम है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जब भी हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो हमको दो तरह की चीज़ों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो सब्जेक्ट का ध्यान रखना होगा और दूसरी जो है वर्ब का ध्यान रखना होगा। तो सब्जेक्ट की हम लोग बात करते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं सब्जेक्ट दो तरह का, एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और एक होता है प्लूरल सब्जेक्ट। तो जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ही आ गया, शी आ गया, इट आ गया, या कोई नाम रहे, एनी नेम, कोई जो है नाम आ गया, एनी नेम कोई नाम आ गया, तो हम क्या करेंगे, वर्ब के साथ जो है मेन वर्ब के साथ हम एस या ईएस लगाते हैं। सबसे पहले आप लोगों को यह नियम ध्यान में रखना होगा जब हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस को बनाएंगे। ये जो नियम मैं बता रहा हूँ पॉजिटिव सेंटेंस के लिए बता रहा हूँ। जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ही, शी, इट या कोई नाम आ जाए, तो हम लोग को वर्ब के साथ, मेन वर्ब के साथ एस या ईएस लगाना है। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर रहेगा, प्लूरल नंबर का मतलब है कि यू आ जाए, वी आ जाए, दे आ जाए, या एंड से जुड़े हुए दो नाम आ जाए, तब क्या करना है, तब हमको केवल मेन वर्ब लिख देना है, उसमें कोई एस या ईएस नहीं लगेगा। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमको मेन वर्ब में एस या ईएस लगाना है, और जब सब्जेक्ट प्लूरल नंबर होगा तो हमको जो है बस वर्ब लिख देना है, उसमें कुछ जोड़ना नहीं है, कुछ भी लगाना नहीं है। अब हम जो है यह जानेंगे कि कहाँ पर एस लेगा, कहाँ पर ईएस लगेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हमको मेन वर्ब में एस या ईएस लगाना है। तो अब ये कैसे क्लियर होगा कि हम किस जगह एस लगाएं, कहाँ पर ईएस लगाएं। जैसे एग्जाम्पल एक देखते हैं, मान लीजिए है वह जाता है, वह जाता है, तो इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो बनेगा ही गोज, ही गोज। अब यहाँ पे एस लग गया, तो आखिर इसका नियम क्या है कि हम कहीं पे एस लगाएंगे, कहीं पे ईएस लगाएंगे। और एक और सेंटेंस है, जैसे हम लोग देख लेते हैं, वह खेलता है, वह खेलता है, तो इसका हो जाएगा ही प्लेज, ही प्लेज। अब यहाँ पे एस लगा, यहाँ पे एस लगा, दोनों में सब्जेक्ट ही है, यहाँ भी ही है और यहाँ भी ही है, लेकिन यहाँ पे वर्ब में जो है एस लग गया, यहाँ पे वर्ब में एस लग गया। ये केवल मैं आप लोगों को नियम बता रहा हूँ सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, यानी ही, शी, इट, एनी नेम, ये सब आ जाएंगे तो उसके लिए। तो ऐसा है कि जब भी मेन वर्ब आप लिखेंगे तो उसको उसमें देखना होगा कि मेन वर्ब का लास्ट जो लेटर है वो क्या है। अगर लास्ट में मेन वर्ब के लास्ट वाला लेटर जो है एस रहे, डबल एस रहे, लास्ट में एस एच रहे, सी एच रहे, ओ रहे, एक्स रहे या जेड रहे,
अगर ये सब आ जाते हैं तो आपको ES लगाना है। हाँ, सब्जेक्ट सिमिलर होना चाहिए तभी आप SES लगाएंगे। अगर इनको छोड़कर कुछ भी आता है तो आप S लगाएंगे। जैसे इसी सेंटेंस को ले लेते हैं, ही गोज, तो O आया है, लास्ट में O आया है तो O के साथ क्या लगेगा, ES लगेगा। Y इस सेंटेंस में आया है Y, तो Y जो है इसमें देखिए Y कहीं नहीं है तो इसमें S लगेगा। और ये नियम काम करेगा कब, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब, यानी ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और कोई नाम रहे, सब्जेक्ट जब सिंगुलर रहेगा तो हमको वर्ब में SES लगाना है। और कहाँ हम S लगाएंगे और कहाँ ES लगाएंगे, तो वर्ब के जो है मेन वर्ब का लास्ट हमको लेटर देखना है। जैसे यहाँ पे लास्ट में O आया है तो हमने ES लगा दिया, यहाँ पे Y आया है तो इसमें Y नहीं है, इस वाले लेटर में Y नहीं है तो हम जो है S लगाएंगे। तो ये फ्रेंड्स क्लियर हो गया। सबसे पहले आपको देखना है प्रेजेंट टेंस की पहचान है कि सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू ये आता है। और पॉजिटिव हम जब बनाते हैं तो पॉजिटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, बस मेन वर्ब हम लिखते हैं। और सब्जेक्ट हमको देखना होता है। सब्जेक्ट दो तरह के, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, शी, इट हो गया, आई हो गया, सॉरी ही, शी, इट और एनी नेम। आई जो है, आई देखने में सिंगुलर लगता है लेकिन ये प्लूरल की कैटेगरी में आता है। आई जो है, आई एक इंसान के लिए यूज होता है लेकिन ये आता है प्लूरल की कैटेगरी में, तो आई को भी हम प्लूरल के कैटेगरी में रखते हैं। जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उनके साथ वर्ब में हम S या ES का यूज़ करते हैं। और SES का नियम क्या है, रूल क्या है, तो जिस वर्ब के अंत में ये सारे लेटर आएंगे उसमें हमको ES लगाना है। अगर वर्ब के अंत में इनमें से कोई लेटर नहीं रहता है, जैसे यहाँ पे Y आया है तो हम S लगाएंगे। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। मान लीजिए राम पढ़ता है, पढ़ता है। अब यहाँ पे राम जो है सिंगुलर है तो राम को राम लिखेंगे और पढ़ना का हो गया रीड। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, राम तो सिंगुलर है तो हमको वर्ब में SES लगाना है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे लास्ट में देखिए D आया है तो इसमें से देखिए लास्ट में D है, कहीं कहीं नहीं है तो हम यहाँ पे S लगा देंगे। अगर लास्ट वाला लेटर जो है इनमें से कोई एक रहेगा तो हम ES लगाएंगे, जैसे कि इस सेंटेंस में हुआ, O है तो यहाँ पे हमने ES लगा दिया। और ये सब SES कब लगेगा, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब। अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर होता है तो हम जो है केवल वर्ब को, मेन वर्ब को लिख देंगे। अब आगे हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे जिससे जो भी डाउट रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। अब पॉजिटिव सेंटेंस लेते हैं, यहाँ से हम ट्रांसलेट करना सीखेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस लेते हैं तो पॉजिटिव सेंटेंस में क्या करना है, जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का वो ऐसे रहेगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, उसके बाद मेन वर्ब लिखा जाएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट हम लिखेंगे और फिर उसके बाद अदर वर्ड्स, जो भी वर्ड रहेंगे अदर वर्ड्स हम लिखेंगे, अदर वर्ड्स लिखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स बाद में लिखा जाएगा। इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहला जो सेंटेंस है हम लोग का ये है, वह बाजार जाता है, तो वह का ही होगा। और देखिए ही सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है तो इस सिंगुलर सब्जेक्ट है, हम वर्ब में हमको SES लगाना है, तो सब्जेक्ट के बाद हम मेन वर्ब लिखेंगे। मेन वर्ब इसमें है जाना, तो ही के बाद गो। अब देखिए वह बाजार जाता है। अब देखिए O आया। अब आप लोगों को याद होगा कि जब S आ जाए, डबल S आ जाए, SH आ जाए, CH आ जाए, O आ जाए, X आ जाए और Z आ जाए तो हमको वर्ब में जो है ES लगाना है। ये नियम बताया था। अब यहाँ पे O आ गया तो हम इसमें लगा देंगे ES। ही गोज, बाजार का हो जाएगा टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट, वह बाजार जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, मोहन तुम्हें पढ़ाता है, तो मोहन का हो गया, मोहन लिखेंगे और पढ़ाना का होता है टीच, TEACH। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में CH आ गया तो यहाँ पे जो है CH जो है, अब देखिए इसमें CH है तो यहाँ पे भी हम ES लगाएंगे, तो मोहन हो जाएगा टीचेस,
और तुम्हें का यू, मोहन टीचेस यू, मोहन तुम्हें पढ़ाता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, गाय घास खाती है, तो गाय का हो जाएगा द काऊ, और खाना का हो जाएगा ईट। अब देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर है, गाय जो है एक है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब में हमको एस या एस लगाना है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, अब लास्ट जो है लेटर देखेंगे टी। अब इसमें देखिए टी कहीं भी नहीं है, तो ई एस हम नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे एस, इट्स। और घास का हो जाए ग्रास, द काउ ईट्स ग्रास, गाय घास खाती है। अब हम लोग देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस का बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद अब इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, और हेल्पिंग वर्ब इसमें लगता है डू और डज। जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो डज लगेगा, और जब सब्जेक्ट प्लूरल नंबर रहेगा तो डू लगेगा। तो इसके साथ नॉट भी जुड़ जाता है, डू नॉट और डज नॉट। तो इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी डू या डज, और नॉट जुड़ा रहेगा हेल्पिंग वर्ब के साथ। फिर उसके बाद मेन वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, और जो भी अदर वर्ड्स आते हैं, अदर वर्ड्स वो जो है बाद में। अब इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। मैं नहीं खाता हूँ, तो मैं का हो जाएगा आई, और आई को भी प्लूरल के कैटेगरी में रखा जाता है, तो आई के साथ डू लगेगा, तो हो जाएगा आई डू नॉट, आई डू नॉट। और खाना का ईट, ई ए टी, आई डू नॉट ईट, मैं नहीं खाता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, राम नहीं पढ़ता है, तो राम का हो जाएगा राम, और राम सिंगुलर है तो डज नॉट लगेगा, राम डज नॉट, और पढ़ना का रीड, राम नहीं पढ़ता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम लोग नहीं नाचते हैं, तो हम लोग का वी, और वी जो है सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है, तो वी के साथ डू नॉट, वी डू नॉट डांस। तो ये कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। जो एस या ई एस का रूल था वो केवल पॉजिटिव सेंटेंस में था, यानी जो एस और ई एस का जो हम लोग रूल देखे हैं वो केवल पॉजिटिव सेंटेंस में था। अब जब निगेटिव सेंटेंस होगा तो निगेटिव सेंटेंस में जो है एस या ई एस नहीं लगता, यहाँ पे डू और डज का यूज़ होता है, और इसके साथ जो है नॉट लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेंटेंस। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव में सबसे पहले यहाँ पे क्या लगा हुआ है, तो सबसे पहले इन सेंटेंस को बोलते हैं क्वेश्चन फ्रॉम आउटसाइड। इसको देखेंगे तो इसको बनाने का तरीका है कि सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड्स जो भी शब्द रहेंगे उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ट्रांसलेट करते हैं, जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। क्या आप हंसते हैं, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट है उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। तो आपका यू होगा, और यू के साथ डू लगता है, यू जो है प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे डू आ जाएगा सबसे पहले, तो हो जाएगा डू यू, डू यू। और हंसना का हो जाएगा लाफ, डू यू लाफ, क्वेश्चन मार्क। क्या आप हंसते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, और ये हेल्पिंग वर्ब जो लगता है वो सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है। यू है तो यू प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ डू लगता है तो डू पहले। अगर यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो डज पहले आ जाता। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वह टहलता है, तो यहाँ पे देखिए वह जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हम लोग डज लिखेंगे, डज ही, और टहलना का वॉक,
डज ही वॉक, क्या वह टहलता है। यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज पहले आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या तुम्हारा दोस्त स्कूल नहीं जाता है। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट जो है तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा दोस्त, तो यहाँ पे हमको तुम्हारा से मतलब नहीं है, दोस्त से मतलब है। दोस्त यहाँ पे एक है तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो होगा सिंगुलर होगा, उसके हिसाब से हम लोग डज लगाएंगे, योर से मतलब नहीं है। तो ये हो जाएगा डज योर फ्रेंड, डज योर फ्रेंड क्या तुम्हारा दोस्त स्कूल नहीं जाता है। डज योर फ्रेंड नॉट, यहाँ पे निगेटिव भी है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, डज योर फ्रेंड नॉट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा जो कि डज है, और ये कैसा है, ये सब्जेक्ट जो है योर फ्रेंड से, यहाँ पे फ्रेंड जो सिंगुलर है तो उसके हिसाब से डज आ गया, डज योर फ्रेंड। उसके बाद ये निगेटिव भी है तो नॉट सब्जेक्ट के बाद, उसके बाद मेन वर्ब, और जो भी वर्ड्स बताया वो मेन वर्ब के बाद टू स्कूल। डज योर फ्रेंड नॉट गो टू स्कूल। फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन वर्ड जो है बीच में आता है। यहाँ पे कहाँ आया है, इसमें क्या आया है, और फिर इसमें क्यों आया है। तो इसको ट्रांसलेट करने का तरीका यह है कि सबसे पहले इन्हीं वर्ड्स की इंग्लिश लिखी जाती है, नहीं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा जाता है। जो भी इसमें क्वेश्चन वर्ड आया है वो सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हम लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब। अगर नॉट आता है तो यहाँ पे नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट रहेगा। अगर नॉट आता है इसमें तो सब्जेक्ट के बाद, उसके बाद मेन वर्ब, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड्स, यानी जो भी वर्ड आते हैं उसके बाद में, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले इसमें आप कहाँ रहते हैं, तो सबसे पहले हम लोग कहाँ की इंग्लिश लिखेंगे तो हो जाएगा वेयर, WHERE, वेयर। यहाँ देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन वर्ड लिख दिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें सब्जेक्ट जो है आप है, आपका यू होता है, यू के साथ डू लगता है तो हम लोग लिखेंगे डू। उसके बाद सब्जेक्ट वेयर डू यू, रहना का लिव, LIVE, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर मेन वर्ब। जैसा कि यहाँ क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, अगर नॉट आएगा तो नॉट, नहीं तो मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वह क्या करता है, तो क्या का इंग्लिश सबसे पहले तो हो जाएगा व्हाट। उसके बाद जो है हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तो वह है, वह का ही और ही के साथ डज लगता है तो हो जाएगा डज। उसके बाद सब्जेक्ट ही, और फिर मेन वर्ब है करना, करना का इंग्लिश होगा डू, और फिर इसमें ऑब्जेक्ट और कोई और वर्ड नहीं है तो हम लोग लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। व्हाट डज ही डू। अब यहाँ पे डज जो लिखा गया है सब्जेक्ट की वजह से, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज आ गया। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, और फिर मेन वर्ब। व्हाट डज ही डू। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुम क्यों नहीं टहलते हो, तो इस क्यों का इंग्लिश सबसे पहले वाई हम लिखेंगे। अब उसके बाद सब्जेक्ट देखते हैं क्या, सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब तुम है तो तुम के का यू होता है, यू जो है प्लूरल नंबर है तो डू सबसे पहले आएगा, वाई डू यू। अब इसमें निगेटिव भी है, नहीं तो सब्जेक्ट के बाद, यहाँ देखिए सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लिखते हैं तो यहाँ यू के बाद हम नॉट लिखेंगे, वाई डू यू नॉट वॉक। उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे। तो ये था तरीका ट्रांसलेट करने का। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।